Hello my dear students, welcome to our physics channel, You, Me and Physics, where learnings never end. Students, today we are going to describe a new chapter of physics, scalars and vectors. Students, scalars क्या होता है? Scalars means the quantities which have only magnitude and vectors क्या होते हैं? the quantities which have magnitude as well as direction with them. तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है that quantities are called as scalars. For example, डिस्टेंस जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम क्या काउंट करते हैं, टोटल पाथ लेंथ काउंट करते हैं कवर्ड बाय अ बॉडी. किस डायरेक्शन में किया, कैसे मूव किया, वो काउंट नहीं करते. जस्ट वी सिंपल टोटल द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी. सो ओनली मैग्नीट्यूड इसमें डिस्कस किया जाता है. दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्केलर. सिमिलरली डिस्टेंस के साथ हमने एक टर्म पढ़ा था स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है. सो दैट क्वांटिटी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो वेक्टर्स में क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी डिस्कस किया जाता है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो भी ध्यान में रखा जाता है. एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्लूड होती थी न्यू क्वांटिटी वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स. सो these all quantities are called as vector quantities. एक क्वांटिटी वेक्टर है, सो इससे इंक्लूडेड जो ये फॉर्मूलाज बन रहे हैं दैट आर ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट scalars and vectors. Next is position vector of a body. जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए. एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ किया जाता है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम किसी भी बॉडी का पोजीशन मेजर करते हैं, है ना. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम लेते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, और दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम. तो ये जो ओरिजिन है दिस इज़ आर रेफरेंस पॉइंट. अब एक ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज पी at a particular time. So position vector of this object can be represented like this, with the arrowhead towards this point P, starting from the origin, starting from this reference point. So this, like this we can plot the position vector of any object. Similarly, suppose this is another object Q. So Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम रेफरेंस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट इज, अब कोई बॉडी का फिक्स्ड पोजीशन है, बॉडी इज स्टेशनरी, देन दिस इज द पोजीशन वेक्टर. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, then how much displacement it covered, then that is given by its displacement vector. तो किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कैसे काउंट करेंगे. सपोज इनिशियली ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू बॉडी जो है वो पी पॉइंट पर है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर. दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी. सो इनिशियली द बॉडी इज एट पॉइंट पी. After a particular time, the body comes to a new position Q या P dash we can say. This is the new position of the body P dash after a particular time. So body ने कितना displacement cover किया, that is given by its final position minus initial position. Like this it is given by, this is the displacement vector of a body P dash. Okay, so this is initial position vector, this is final position vector, and from initial to final this position vector is given by its displacement vector, and this displacement vector can be calculated by final position minus initial position. So like this we can calculate the displacement covered by a body. Clear? Next
some definitions related to these vectors are, we can define some definitions related to vectors. कैसे निकालेंगे? सपोज फर्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर। कोई वेक्टर ए है, इसका हमने नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करना है। अब वेक्टर है तो इट मीन्स इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड एंड कुछ डायरेक्शन है। सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, इसके पास इतना लेंथ है, जो ये लेंथ ऑफ दिस एरो होता है दैट रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, एंड जो ये एरो का डायरेक्शन है दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो एक वेक्टर के पास ये दो क्वांटिटीज़ होती हैं, दो क्वालिटीज़ होती हैं। ओके, अब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? विच विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, विच विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए and direction जो होगा that will be opposite to it. So this will be defined as minus of a vector. So negative of a vector is defined as a vector having the magnitude of the same vector and direction as opposite to that vector. Okay, next is equal vectors. इक्वल वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन, इक्वल कब होंगे? अब वेक्टर के पास क्या क्या है? एक लेंथ है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसका भी कोई लेंथ है और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? व्हेन दे विल बोथ विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। Okay, then these vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. Clear? Next is co-initial vectors. Co-initial means, co means common, initial point means starting point. तो कोई भी वेक्टर है जैसे, उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, दिस इज टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम वाले जितने भी वेक्टर्स होंगे, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज द को-इनिशियल वेक्टर्स। ओके, सो द वेक्टर्स शुड हैव द कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड एज द को-इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर? So here A vector, B vector, C vector and so on, these all are the co-initial vectors. Next, coplanar vectors. Coplanar means common plane में lie कर रहे हैं। Plane means कोई भी two dimensional होता है plane, suppose XY plane की बात कर रहे हैं हम, XY भी हो सकता है, YZ can be और it can be ZX also, है ना। तो कोई भी अपने प्लेन के अंदर जो वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी पॉसिबल इन दिस। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स कॉमन लाइन के अलॉन्ग एक्ट करें। कॉमन लाइन मीन्स जैसे एक्स एक्सिस में अगर ये वेक्टर्स हैं तो एक्स एक्सिस में ही कोई अनदर वेक्टर हो, लेंथ सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेम। डायरेक्शन इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, इट कैन बी पैरेलल ऑल्सो। एक्स एक्सिस पे ऐसे भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस पे ही ऐसे भी हो सकते हैं। सिमिलरली इट कैन बी ऑन द वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लाइक दिस। एक ही एक्सिस के अलॉन्ग, एक ही लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर्स एक्ट करते हैं, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज द कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर इज, if we multiply a vector with a real number, if we multiply a vector by a real number, तो क्या होगा? रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सभी नंबर्स जो हैं ये सब क्या होंगे? रियल नंबर्स होते हैं।
है ना, जिसमें 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स, है ना। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर, सपोज ए वेक्टर है, ए वेक्टर, दिस इज गिवन बाय ए वेक्टर, सपोज इसका लेंथ जो है वो 5 मीटर है एंड दिस इज इट्स डायरेक्शन, this is a vector and we multiply this vector by number 3 and by number -3. Suppose two cases are there, because real number can be positive and it can be negative also, it can be 0 also. so ये सब नंबर्स हैं इसके। तो रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसका लेंथ से मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 3 15 एंड 5 मीटर की जगह इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 15 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा, 3 टाइम्स इसका लेंथ हो गया। एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई इट बाय पॉजिटिव नंबर देन डायरेक्शन विल बी सेम, पॉजिटिव एक्सिस जो है जो था वही रहेगा। एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई इट बाय नेगेटिव नंबर देन 15 5 3 15 तो बनेगा, लेंथ विल बी दैट प्रोडक्ट, बट जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, क्लियर। एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 0 देन इट विल बी अ 0 वेक्टर, क्लियर क्लियर। so if we multiply a vector by a positive real number then it will be its magnitude will be that number times the ओरिजिनल वेक्टर, लेंथ जो होगा दैट मच टाइम हो जाएगा एंड डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। नेक्स्ट इफ वी मल्टीप्लाई द वेक्टर बाय अ नेगेटिव रियल नंबर देन द मैग्नीट्यूड विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर एंड डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, clear। and if we multiply a vector by a 0 then the vector becomes a 0 vector। 0 vector क्या होता है, 0 vector means जिसका magnitude 0 हो, but magnitude 0 means it will be a point, simple। and direction कैसा हो, point का direction कैसा हो सकता है, any arbitrary direction, point का कोई भी direction हो सकता है, so it can have any arbitrary direction, this is a 0 vector, clear। so this was all about the properties and some definitions about a vector, clear। thank you।